हेलो एवरीवन, वेलकम टू वायरल एजुकेशन क्लास 9 एंड 10 संस्कृत। तो इस वीडियो में क्लास 10 संस्कृत के चैप्टर नंबर 8 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है विचित्र साक्षी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी निर्धन मनुष्य ने बहुत ही अधिक परिश्रम करके धन अर्जित किया। वह अपने बेटे को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हो गया। उसका पुत्र छात्रावास में रहकर अध्ययन करने लगा। एक बार वह पिता अपने बेटे की बीमारी सुनकर व्याकुल हो गया। वह अपने बेटे को देखने के लिए बस से नहीं जा सकता था, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह पैदल ही चल दिया। पैदल चलते चलते उसे रात हो गई, फिर भी वह महाविद्यालय से बहुत दूर था। इसके बाद उस लड़के का पिताजी यह सोचे कि रात्रि के समय अंधेरे में यात्रा करना ठीक नहीं है। इसके बाद वह रहने के लिए किसी गृह स्थान के पास पहुंचा। एक दयालु घर वाले ने उसे निवास करने के लिए स्थान दिया। भाग की गति विचित्र है। उसी रात उसी गृहस्थ के घर में कोई चोर घुस गया और वहां रखी हुई आभूषण की पेटी लेकर भाग गया। चोर के पैरों की आवाज सुनकर अतिथि जाग गया तथा चोर का पीछा किया और पकड़ भी लिया। परंतु विचित्र घटना घटी कि चोर ही बड़े जोर जोर से चिल्लाने लगा, यह चोर है, यह चोर है। उसकी तेज आवाज सुनकर गांव वाले अपने अपने घरों से निकलकर वहां आए और उस बेचारे अतिथि को ही चोर मानकर बहुत बुरा भला कहने लगे। लेकिन गांव का ही रक्षा पुरुष ही चोर था। उसी समय सिपाही ने उस अतिथि को ही चोर बताकर कारावास में डाल दिया। अगले दिन वह रक्षा पुरुष उसे चोरी के जुर्म में न्यायालय ले गया। न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने दोनों से अलग अलग विवरण को सुना। अंत में बात सुनकर न्यायाधीश ने अतिथि को निर्दोष माना और सैनिक को दोषी, किंतु उस दिन साक्ष्य के अभाव में निर्णय न हो सका। अगले दिन उन दोनों को पुनः न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया। फिर इन दोनों ने अपने अपने पक्ष को रखा। उसी समय किसी गुप्तचर ने आकर सूचना दी कि यहाँ से करीब 2 कोस दूर किसी के द्वारा एक आदमी मारा गया है। उसका शव सड़क के किनारे पड़ा है। उसके बाद न्यायाधीश ने रक्षा पुरुष और अभियुक्त को शव को अदालत लाने के लिए आदेश दिया। आदेश पाकर दोनों वहां पहुंचकर लकड़ी के तख्ते पर रखे हुए कपड़े से ढके हुए शव को कंधे पर रखकर न्यायालय की ओर चल दिए। शक्तिशाली सैनिक और कमजोर अतिथि द्वारा कंधे से शव को इतनी दूर ले जाना मुश्किल हो रहा था। अतिथि बोझ से उत्पन्न हुए दर्द से रोने लगा। उसकी यह दशा देखकर रक्षा पुरुष ने उसे कहा कि रे दुष्ट, उस दिन तूने मुझे पेटी की चोरी से रोका, अब अपने कर्म का फल भोगो। इस चोरी के अपराध में तुम्हें 3 वर्ष का कठोर दंड मिलेगा। ऐसा कहकर वह जोर जोर से हंसने लगा। जैसे तैसे वह दोनों ने शव लाकर एक चबूतरे पर रखा। न्यायाधीश ने उन दोनों को घटना के विषय में बताने के लिए कहा। रक्षा पुरुष द्वारा घटना बताते समय एक विचित्र घटना घटी कि उस शव ने ही ऊपरी वस्त्र को उतारकर न्यायाधीश से बोलता है कि हे मान्यवर, इस रक्षा पुरुष के द्वारा जो बोला गया है वो मैं बताता हूँ। यह बोल रहा था कि तूने मुझे पेटी की चोरी से रोका, अतः अब अपने किए गए का फल भोगो। इस चोरी के अपराध में तुझे 3 वर्ष का कठोर कारावास मिलेगा। ये सारी बात सुनकर न्यायाधीश ने कहा कि तुझे इस चोरी के जुर्म में 3 वर्ष का कठोर कारावास मिलेगा। न्यायाधीश ने रक्षा पुरुष को कारावास का आदेश देकर अतिथि को सम्मान मुक्त कर दिया। तो यहीं पे इस चैप्टर का समाप्त होता है। तो यही था विचित्र साक्षी चैप्टर। तो इसी तरह से आप लोग को एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से सारे चैप्टर और सारे सब्जेक्ट को अच्छी तरह से पढ़ाए जा रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।